दोस्तों इस वीडियो में हम सेक्शन नंबर 34 एंड 149 इंडियन पीनल कोड का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसके रिगार्डिंग कवर करेंगे सारा कंटेंट। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि जब भी नए वीडियोस पोस्ट किए जाएंगे आपको उनके रिगार्डिंग अपडेट मिल पाए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम कवर करेंगे सेक्शन नंबर 34 एंड सेक्शन नंबर 149। इसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कवर करने हैं और इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस। राइट, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 34 की वर्डिंग चेक करते हैं, दैट इज एक्ट्स। इसमें जो स्पेसिफिक सिंगल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले एक बार इसकी हेडिंग चेक करते हैं। एक्ट्स done by several persons in furtherance of common intention. Acts done by several persons in furtherance of common intention. पहले क्लैरिटी ये है कि जो भी ये एक्ट है इट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स, ठीक है, जो कि हम यहां पे लेके चल रहे हैं टू और मोर। राइट, in furtherance of common intention। राइट, अब दोस्तों इसका जो 34 का एसेंस है, दैट इज अगर कोई भी क्रिमिनल एक्ट होता है, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स, ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, ये 1870s में ये पर्टिकुलर वर्ड इंसर्ट किए गए इसको और क्लियर करने के लिए। अगर कोई भी एक्ट होता है, इट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स, अगर किसी भी तरह के दो या उससे ज्यादा लोग करते हैं कोई भी एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, मतलब उनका किसी भी तरह का एक प्लान्ड है, ठीक है, उनका कोई प्री प्लान है, दैट इज कॉमन इंटेंशन। ठीक है, पहले ही डिफाइंड है करना क्या है, ऑफ ऑल। इसमें क्या होगा, ईच ऑफ सच पर्सन्स इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर, उसी तरीके से वो लायबल होंगे एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन, जैसे कि उसने खुद एक इंसान ने करा हो। राइट, दैट मीन्स यहां पे क्या है कि ये जो सेक्शन है ये बात करता है कोई भी अगर क्रिमिनल एक्ट है लोगों ने मिलके किया, ठीक है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, उनकी कॉमन इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। अभी इसको इलेबोरेट करते हैं कंटेंट को। यहां पर पहले इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं, दैट इज एक्ट्स डन। ये आप मार्क करेंगे कि यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है, एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर एक पॉइंट, ये पॉइंट है कि अगर एक की लायबिलिटी बनती है, इसने ऑफेंस किया, अब जो पूरे के पूरे सेक्शन का अल्टीमेटली मीनिंग क्या निकल रहा है, इस पर्सन ने ऑफेंस किया, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच मतलब दोनों के दोनों लायबल होंगे। ऑफेंस किसने किया, इसने, बट अब दूसरा क्यों लायबल है, पॉइंट समझो। अगर कोई भी एक पर्सन जब वो सेम इंटेंशन से निकले, जब वो बेसिकली कॉमन इंटेंशन से निकले ऑफेंस करने के लिए, तो दूसरा जो पर्सन है, ऑब्वियसली अगर दो लोग निकलते हैं, दिस विल बी बूस्टिंग कॉन्फिडेंस, उसको सपोर्ट मिलेगी, हिम्मत आएगी वो ऑफेंस करने की। इस करके ये जो लायबिलिटी है, ईच, यहां पे वर्ड क्या यूज किया, ईच ऑफ सच पर्सन्स इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर। राइट, और आप यहां पे लिख सकते हैं दैट सेक्शन नंबर 34 इज रूल ऑफ एविडेंस। किसकी बात करता है, जॉइंट लायबिलिटी।
अब यहां पर दो वर्ड्स यूज होंगे, वन इज जॉइंट लायबिलिटी, मतलब दोनों लायबल हैं, वन इज कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का मतलब ये होता है एक्ट एक इंसान ने किया, राइट, दूसरा भी लायबल है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर कुछ केस लॉज देखते हैं जिससे अपने को पॉइंट्स क्लियर होंगे कि इस सेक्शन में क्या क्या इंक्लूड होगा। इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 34, दैट इज एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन्स। बार बार ये वर्ड्स रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीजें एक बार बैठ जाएं। द एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स फॉर कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। पार्टिसिपेशन नेसेसरी है, पार्टिसिपेशन भी किस वे से होगी, दिस विल डिस्कस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। वो जो एक्ट है दैट शुड बी इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। ठीक है, अब केस लॉ लेते हैं, दिस इज आर वर्सेस क्रूज। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं रेग वर्सेस क्रूज। ठीक है दोस्तों, जो 34 है या 149 है, फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली चीजें वेरी करेंगी, तो अपने को यह देखना है किसका क्या रोल है, हाउ अ पर्सन इज पार्टिसिपेटिंग, अपने को यह देखना है 34 के अंदर। अभी 149 में भी हम डिफरेंस देखेंगे कि वहां पर सिर्फ मेंबरशिप ही अपने आप में ऑफेंस है, राइट। अब आर वर्सेस क्रूज क्या है, एक कांस्टेबल है अलॉन्ग विद हिज टीम, ये क्या करता है, ही वेंट टू बीज हाउस। अपनी टीम के साथ ये कांस्टेबल जाता है बी के हाउस पे। बी जो ये इंसान है, बी सी एंड डी, बी सी एंड डी बाहर आते हैं, उसको ड्रैग करते हैं, ठीक है, और दे गेव हिम अ ब्लो, उसको पंच करते हैं। तो यहां पर जो ये बी सी डी कर रहे हैं, राइट, यहां से प्रिंसिपल आया ऑफ रूल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी, राइट। ये भी लायबल है, सी भी लायबल है, डी भी लायबल है। अब दोस्तों 34 में आप यहां पर सेक्शन नंबर 33 भी रीड करेंगे, दैट इज एक्ट इज इक्वल टू इंक्लूड्स सीरीज ऑफ एक्ट, सिंगल एक्ट। आप ये 33 भी रीड करेंगे जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब एग्जाम्पल है, एक पर्सन है, उसके साथ उसका दोस्त है बी, ए एंड बी, राइट। दोनों जाते हैं सी के घर, वहां ए करता है गार्ड, मतलब ए खड़ा होता है डोर पे कि ताकि कोई बाहर से अंदर ना आए, और बी करता है सी का मर्डर कमिट। इन दिस केस इवन ए इज गार्डिंग, ही विल बी हेल्ड लायबल एज पर 34। कुछ और पॉइंट, नॉट अलाउ, इन केस अगर ए पर्सन है, ही डज नॉट अलाउ समवन टू हेल्प द विक्टिम। ए का सिर्फ क्या रोल था कि इसने विक्टिम को हेल्प नहीं करने दिया किसी को भी, राइट। ए लायबल होगा अलॉन्ग विथ बी। कॉमन इंटेंशन, गिव एन आइडिया अबाउट प्रायर कॉन्सर्ट टू इंप्लीमेंट द प्लान, टू इंप्लीमेंट द प्लान, मतलब उनका कोई प्रायर कुछ प्लान था, राइट। अब यहां पर अगर कोई ऑफेंस होते हुए, इफ दैट कॉमन इंटेंशन इट डेवलप्स और जनरेटेड अ स्पर ऑफ अ मूवमेंट, देन ऑल्सो अ पर्सन विल बी लायबल। मतलब पहले घर से जब निकले तब कोई प्री प्लान्ड ऐसी इंटेंशन नहीं थी, बट अगर वो स्पर ऑफ अ मूवमेंट एंड मूवमेंट पे भी बन जाती है, देन ऑल्सो पर्सन विल बी लायबल एज पर 34, राइट। और दोस्तों 34 अपने आप में एक सेपरेट ऑफेंस नहीं है, 149 है। 34 लगेगा जैसे 34 अलॉन्ग विद मर्डर, 34 अलॉन्ग विद ग्रीवियस हर्ट, इस वजह से 34 का रूल आता है।
इन केस ऑफ इंडियन पिनल कोड। एक और एग्जांपल लेते हैं, ए, बी एंड सी ये प्रोसीड करते हैं डी के घर की तरफ, राइट। जब ये घर से निकले, ऑलरेडी बी के पास एक पिस्टल है जो कि ए एंड सी को मालूम है। बी क्या करता है, डी के घर के बाहर जाके ओपन फायर करता है पिस्टल से, जिससे डी की डेथ कॉज हो जाती है। हियर ए, बी एंड सी विल बी लायबल, राइट, क्योंकि ये सब क्या है, एज पर फैक्ट्स पता चल रहा है दैट दे हैड द कॉमन इंटेंशन टू कॉज दैट हार्म, राइट। अकॉर्डिंगली हमें जो 34 में प्रोसीड करना है, वी हैव टू चेक कि वेदर देयर वाज अ कॉमन इंटेंशन और नॉट। तो यहां पर अगर जब हम बात करते हैं ग्रुप लायबिलिटी की, राइट, अगर किसी पर्सन की वो पर्टिकुलर कॉमन इंटेंशन नहीं थी टू कॉज दैट हार्म, देन ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर इट। अगर उसकी कॉमन इंटेंशन नहीं थी बाकियों के साथ टू कॉज दैट हार्म टू दैट एक्सटेंट, इन दैट केस अ पर्सन विल नॉट बी लायबल फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। ही मे बी लायबल फॉर सम अदर ऑफेंस, मतलब मे बी ही इज हेल्ड लायबल फॉर हर्ट, others are held for grievous hurt, maybe he is held liable for grievous hurt, others are held liable for murder also, right? Accordingly this section will work. अब दोस्तों यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं A, B एंड C का। A, B एंड C ये तीनों लोग क्या करते हैं, A, B, C इन सब की एक कॉमन इंटेंशन है किस चीज की, कि किसी पर्सन डी से रिवेंज लेना है, राइट। बी एंड सी जब डी के पास पहुंचते हैं, तीनों लोग पहले क्या करते हैं, दे स्टार्ट गिविंग पंचेस, उसको मारना स्टार्ट करते हैं पंचेस से, राइट। बट जो ए पर्सन है, ए पर्सन के पास एक नाइफ है जो उसने हाइड किया है, बी और सी को इसके रिगार्डिंग नहीं मालूम। इन दिस केस अगर जो ए पर्सन है ही स्टैब्स नाइफ टू डी और डी की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट स्टेबिंग ऑफ नाइफ, उस नाइफ की मारने की वजह से डी की डेथ कॉज हो जाती है। इन दिस केस जो बी एंड सी की लायबिलिटी बनेगी दैट कैन बी फॉर हर्ट and depending upon the circumstances that can be for grievous hurt, but जो A है अगर वो नाइफ की वजह से स्टैबिंग के कारण D की डेथ होती है, for this particular case A will be liable for murder, right। अगर इसकी कोई प्रीवियस एनिमिटी थी एंड उसने वो रिवेंज लिया और वो he had the intention to kill D जो कि B और C को मालूम ही नहीं था, इन दिस केस फिर मर्डर के लिए कौन लायबल होगा, ओनली ए। बी एंड सी विल बी लायबल फॉर हर्ट, राइट। दोस्तों यहां पर ऑलरेडी हम एक केस लॉ कर चुके हैं, दैट इज बी के घोष वर्सेस एम्परर। जैसे मैंने अभी बात की थी इसके रिगार्डिंग कि अगर कोई पर्सन है, ही प्रोसीड्स फॉर द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, इवन दो वो क्या कर रहा है, गार्ड कर रहा है प्रेमिसेस को, ही विल बी इक्वली लायबल फॉर द पार्टिसिपेशन इन दैट क्राइम, राइट। अब यहां पर एक और केस लॉ जिसके आप फैक्ट्स नोट करेंगे, दैट इज महबूब शाह वर्सेस एम्परर, AIR 1943, राइट। इसमें नोट क्या करना है, that criminal act complaint it must be shown that the criminal act was done by one in furtherance of कॉमन इंटेंशन, ठीक है। जो भी
क्रिमिनल एक्ट है जिसके रिगार्डिंग कंप्लेंट किया गया है, इट मस्ट बी शोन दैट द क्रिमिनल एक्ट वॉज डन बाय वन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। मतलब अगर 34 की लाइबिलिटी है, अपने को ये शो करना होगा कि जो क्रिमिनल एक्ट है विच वॉज डन, इट वॉज डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, दैट इज महबूब शाह वर्सेस एम्परर। इस केस में ये चीज हेल्ड हुई। दोस्तों ये कंटेंट जैसे हमने बीके घोष का मार्क किया, या यहाँ पर जो आपको कंटेंट या केस लॉज बता रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। डायरेक्टली पूछते हैं कि 34 के अकॉर्डिंगली ये केस लॉ किसका है, दैट इज 34 सेक्शन आईपीसी। मेंस में आपको स्पोर्टिंग फैक्ट्स के लिए आप ये केस लॉज और कंटेंट यूज कर सकते हैं, राइट। कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1954, इट वॉज हेल्ड दैट कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन द स्पॉट, प्रीवियस प्लान में नॉट बी नेसेसरी, राइट। कि मतलब जब ऑफेंस करने का मौका आया उस समय भी दे कैन डेवलप दैट कॉमन इंटेंशन, राइट। कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के रिगार्डिंग। नाउ ओवरव्यू ऑफ सेक्शन 34 जो है, इट इज कवर्ड अंडर चैप्टर 2। सेक्शन 149 जो कवर्ड है चैप्टर नंबर 8 के अंडर, इंडियन पीनल कोड, राइट। अब एक बार जो 149 है इसकी लैंग्वेज चेक करते हैं। एवरी मेंबर, वर्ड क्या यूज किया हुआ है, एवरी मेंबर, हर कोई अगर मेंबर है किसका, अनलॉफुल असेंबली का, गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, राइट। यहां पे क्या है, अगर कोई भी मेंबर है अनलॉफुल असेंबली का और ऑब्जेक्ट क्या है, कॉमन है, राइट। एक बार लैंग्वेज चेक करते हैं। इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड, अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाता है बाय एनी मेंबर, ध्यान से सिंगल सिंगल वर्ड देखेंगे, बाय एनी मेंबर, किसका मेंबर होगा, ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, जो कि हमने 141 में कवर किया था। इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, होना क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए, ऑफ दैट असेंबली और सच एज द मेंबर्स ऑफ दैट असेंबली न्यू, उनको मालूम था कि ऐसा हो सकता है, टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन, पॉइंट का यूज किया हुआ है, अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, या फिर likely, knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who at the time of the committing of that offense, जिस टाइम पे वो offense commit हुआ, is a member of the same assembly, is guilty of that offense। अभी तक जो हम 34 में स्ट्रेस डाल रहे थे, that was 34 में कॉमन इंटेंशन ऑब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। मतलब वहां पे फिजिकल जो प्रेजेंस है, जो हम इंटेंशन से वहां पे प्रेजेंट हैं, वो काम करना है। 149 में स्ट्रेस क्या है, दैट इज रिगार्डिंग कि पर्सन क्या है, मेंबर है उसका, और हम पॉइंट यहां पे क्या कर रहे हैं, दैट इज रिगार्डिंग कॉमन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कॉमन है, द कॉमन इंटेंशन मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, राइट। तो मतलब जो सेक्शन 149 है, इट क्रिएट्स लाइबिलिटी फॉर एन ऑफेंस इवन दो नॉट कमिटेड बाय दैट पर्सन, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंगली पहले तो कंडीशंस फुलफिल होंगी कि प्रूव करना होगा वेदर ही वाज अ मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली।
अगर वो मेंबर है, अपने को जो ओवर्ट एक्ट है, नीड नॉट प्रूव दैट, उस पर्सन ने कोई एक्ट किया या नहीं किया, वी नीड नॉट प्रूव दैट। अपने को सिर्फ 149 में यह प्रूव करना है कि वो पर्सन मेंबर था या नहीं था। बिकॉज यहां पे एक ध्यान से चीज देखनी होगी, अगर कोई भी इनोसेंटली प्रेजेंट है, इनोसेंट प्रेजेंस इज नॉट अ मेंबर ऑफ लॉफुल असेंबली। बाई चांस ही कोई पर्सन आके रुक गया, उसको मालूम ही नहीं चल क्या रहा है, एकदम से लोगों ने अपने अपने वेपन निकाल लिए एंड दैट पर्सन रैन अवे, उसको मालूम ही नहीं वहां पे क्या है, राइट? इसको बचा के रखना है इस इंसान को, जो भी इनोसेंट होगा, राइट? अदरवाइज अगर ये प्रूव हो जाता है कि पर्सन मेंबर है अनलॉफुल असेंबली का, कोई एक्ट नहीं भी किया, विल बी लायबल, राइट? कुछ और यहां पे फैक्ट देखते हैं। आप यहां पे लिखेंगे इन केस ऑफ सेक्शन 149 नो क्वेश्चन ऑफ कॉमन इंटेंशन, राइट? इट इज ओनली कॉमन ऑब्जेक्ट। फाइन। नेक्स्ट पार्ट 149 में हम बात कर रहे हैं अनलॉफुल असेंबली की, दैट इज असेंबली ऑफ नॉट लेस देन 5, ठीक है, प्लस किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट की। अब जब हमने अनलॉफुल असेंबली की बात की, अनलॉफुल, तो फिर जो 140 में कवरेज है दैट इज ओवरऑइंग, ठीक है, वो जो सारी प्रोविजंस हैं, ठीक है, चाहे हम कर रहे हैं किसी भी तरह का ओवरऑ या रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, ये सब पॉइंट्स कवर होंगे, ठीक है। पहले अपने को अनलॉफुल असेंबली प्रूव करनी है, राइट। अब यहां पे और जो पॉइंट्स हैं, एटलीस्ट 5 पर्सन्स आइडेंटिफाइड और नॉट आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड और नॉट आइडेंटिफाइड, मतलब अगर कोर्ट में यह चीज प्रूव होती है कि 5 लोग तो थे जिन्होंने ऑफेंस किया, विटनेसेस से भी यह चीज मालूम पड़ती है कि वहां पर 5 लोग तो थे, यहां पर 3 लोग पकड़े गए, 3 लोगों के अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग होगी दैट विल बी एज पर 149 और नॉट, क्योंकि 3 है। बट जो वो अनलॉफुल असेंबली थी वहां पे क्या थे, वहां पे नंबर ऑफ पर्संस ज्यादा थे। बट अगर सिर्फ अभी आइडेंटिफाइड 3 है, इट डजंट मैटर, प्रोसीडिंग्स क्या होगी एज पर 149। बट यहां पे एक चीज का ध्यान रखना होगा, अगर मेंस ओरिएंटेड या आपने को कोई भी क्वेश्चन पुट किया जाता है, 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, इट इज वेरी मच डाउटफुल, डाउटफुल है पूरे का पूरा कि 5वां इंसान वहां पे था भी या नहीं था। अगर ये चीज ही प्रूव्ड नहीं कि 5वां था या नहीं था, तो अपने को अगर 4 के अगेंस्ट प्रूव करना है, 4 के अगेंस्ट प्रोसीड करना है, तब 149 नहीं लगेगा। क्योंकि पहले वाले पॉइंट में मैंने क्या बात की, 5 लोग तो थे, चाहे पकड़े 3 गए या अभी के लिए आइडेंटिफाइड 3 है, इट डजंट मैटर, 5 थे या 5 से ज्यादा थे, प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी एज पर 149, राइट। बट अगर यही चीज डाउटफुल है कितने लोग थे, अकॉर्डिंगली द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस विल चेंज। यहां पे दोस्तों एक केस लॉ मार्क करेंगे आप, मूसा खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1997। मूसा खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1997। इसमें क्या हेल्ड हुआ, जो मैंने पहले आपको पॉइंट बताया, मेयर प्रेजेंस और इनोसेंट प्रेजेंस, ठीक है, डज नॉट मेक अ पर्सन ऑब्लिक एक्यूज्ड और लायबल, ठीक है।
कोई पर्सन बाई चांस एज अ इनोसेंट पर्सन या बाई चांस प्रेजेंट है, उसको मालूम ही नहीं कुछ, ठीक है, अ इनोसेंट प्रेजेंस डज नॉट मेक अ पर्सन लायबल. दैट इज इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ मूसा खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. देन another case law, महमूद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. महमूद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2007. ठीक है, यहां पे आप कंटेंट नोट करेंगे. वंस इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट अ पर्सन वॉज अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, अगर एक बार एस्टेब्लिश हो जाता है कि वो जो पर्सन है ही इज और वॉज अ member of lawful assembly, that unlawful assembly need not establish an overt act. क्योंकि देखो यहां पे जो केस है, अगर एक बार पता चलता है कि he was member of unlawful assembly, need not establish any overt act. क्योंकि पहले से हम क्या बात कर रहे हैं कि 149 में मेंबरशिप सफिशिएंट है. इफ अ पर्सन इज मेंबर ऑफ दैट असेंबली, ऐसा एक्ट होता है तो उसका स्पेसिफिक ओवर्ट एक्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट जो केस है रमेश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2011 सुप्रीम कोर्ट. रमेश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2011 सुप्रीम कोर्ट. अब यहां पे दोस्तों कुछ फैक्ट्स हैं. एग्जांपल लेते हैं कि कुछ लोग थे, ये असेंबल हुए एरिया नंबर ए पे. कुछ लोग हैं जो असेंबल हुए, इकट्ठे हुए एरिया नंबर ए पे. ठीक है, इन्होंने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस अपने इकट्ठे किए और एरिया नंबर बी में जाके अटैक कर दिया. अब पॉइंट ये है, अगर ये 6 लोग हैं, हम कुछ यहां पे चीजें डिफाइन करते हैं, ए बी सी डी एफ ई, लेट्स से पर्सन्स का नेम है. ठीक है, ये एरिया नंबर 1 है, एरिया नंबर बी है. ठीक है, ए के पास कुछ आर्म्स है, मतलब कोई वेपन है, बी के पास पिस्टल है, सी के पास लाठी है, इसके पास गंडासा है, ये बेयर हैंडेड है. ठीक है, इसके पास कोई भी वेपन है. अब डी प्ली लेता है कि मेरे पास तो जी लाठी थी, वेपन तो इनके पास थे जिन्होंने वहां पे जाके ओपन फायर किया और कुछ डिस्ट्रक्शन कॉज की. राइट, हमने बोला कि ये सब क्या है, दे आर मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली. तो अपने को अगर किसी की डेथ कॉज हुई, लेट्स से कोई भी एक्स पर्सन था, उसको बी ने शॉट किया और एक्स की डेथ कॉज हो गई, वेदर द पर्सन्स विद लाठी और गंडासा दे विल बी हेल्ड लायबल. यहां पे क्या होगा, ईच विल बी लायबल. हर एक पर्सन लायबल होगा इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए जो एक्स को गोली मारेगी. राइट, एक बार वर्डिंग चेक करते हैं फिर से 149 की. एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट. इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली और सच as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person, हर पर्सन क्या होगा, लायबल. राइट, अब दोस्तों यहां पर एक पॉइंट है कि जो 34 है वो कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है अपने आप में, वो सिर्फ एक लायबिलिटी बनाता है कि अकॉर्डिंगली 34 या कोई भी ऑफेंस उसके साथ लगेगा. ठीक है, बट जो 149 है ये अपने आप में स्पेसिफिक ऑफेंस है. राइट, सेक्शन जो 34 है, पहले भी पॉइंट क्लियर किया, इसमें क्या है, पार्टिसिपेशन है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो. जैसे आपको याद होगा
कि हमने जो पिछले वीडियो में जो कोर्स में एग्जांपल लिया था कि कोई फार्म है, राइट, वो पोजेशन लेने चले जाते हैं, सम पीपल डिवाइड, वो क्या करते हैं, घरों को जाके आग लगाते हैं, ठीक है। हमने इन लोगों को कुछ और की लायबिलिटी दी थी, और जो घरों को आग लगाते हैं उनकी लायबिलिटी उन लोगों की कुछ और है, राइट। तो अकॉर्डिंगली फैक्ट टू फैक्ट अपने को देखना होगा कि ये पार्टिसिपेशन थी इनकी, दे आर लायबल। जो इस ऑफेंस में जहां पे जो ऑफेंसेस हुए, दे हैड द इंटेंशन फॉर कॉजिंग दिस हार्म, दे वर लायबल। जिन्होंने घर को आग लगाई, दे वर हेल्ड लायबल फॉर दैट, ठीक है। अब पॉइंट यह है पार्टिसिपेशन नेसेसरी है, बट 149 में मेंबरशिप अगर हो गई तो अगर कोई एक्ट नहीं भी करा, देन ऑल्सो पर्सन विल बी लायबल, राइट। अब दोस्तों यहां पर जो ये है सेक्शन नंबर 34 एंड 149, 34 एंड 149 में कुछ डिफरेंस जनरेट करते हैं, जो कि आपको मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एक बार ये रिवीजन भी हो जाएगा 34 और 149 में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की। देखो जो 34 है, यहाँ पे बात किस चीज़ की गई, कॉमन इंटेंशन, यहाँ पे बात की गई कॉमन ऑब्जेक्ट, राइट। सेकंड जो पॉइंट है 34 इज रूल ऑफ एविडेंस, 149 है इट क्रिएट्स अ सेपरेट ऑफेंस। यहां पे क्या है, पार्टिसिपेशन है, उसके अकॉर्डिंगली लायबिलिटी है। यहां पे क्या है, नीड नॉट डन अ एक्ट देन ऑल्सो लायबल, क्योंकि मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली था वो, राइट। नेक्स्ट में क्या है, कॉमन इंटेंशन जो हमने बात की, यहां पे क्या है, नो क्वेश्चन ऑफ कॉमन इंटेंशन, होना क्या चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे क्या था, 2 और मोर पर्सन्स, हियर वी हैव 5 और मोर। यहां पे क्या है, कोई भी एक्ट है जिसको हम बोल रहे हैं कोई भी ओवर्ट एक्ट है, माइन्यूट किसी भी तरह की होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी वे से हो। यहां पे क्या है, मेयर मेंबरशिप इज इक्वल टू लायबिलिटी, मेयर मेंबरशिप, कोई पर्सन मेंबर है तब भी लायबल है, राइट। इसके बाद जो पॉइंट है लास्ट, दैट इज मीटिंग ऑफ जो माइंड्स है, मीटिंग ऑफ माइंड्स इज नेसेसरी। यहां पे हम मीटिंग ऑफ माइंड्स की बात नहीं कर रहे, चाहे इंटेंशन डिफरेंट है, क्योंकि वो मेंबरशिप थी, अकॉर्डिंगली लायबिलिटी बनेगी, ठीक है। चाहे कॉमन इंटेंशन नहीं है, चाहे मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, बट ऑब्जेक्ट क्या है जिसके लिए वर्क कर रहे हैं, और वो पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप है, दैट इज अनलॉफुल असेंबली, विल बी लायबल, राइट। तो दोस्तों ये जो सारा पार्ट है 34 एंड 149 का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम प्रीलिम्स प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इस सब कंटेंट को अच्छे से नोट करेंगे बेरेट पे, और आप इसके सेपरेट नोट्स बना सकते हैं, बिकॉज आपको ये दोनों चीज़ों में, चाहे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है या मेंस में, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत काम आएगी।